जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग डी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। एंटोनिम्स ANTONYMS। एंटोनिम्स कौन सा लेटर बच्चों? डी लेटर। फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का डी लेटर से, वो है डल। DULL, डल। कितने लेटर है? 1 2 3 4। 4 लेटर का एक वर्ड है बच्चों डल। इसका मतलब होता है मंद। क्या होता है बच्चों? मंद, है ना? मंद। मंद मतलब जो मतलब कम बुद्धि वाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मंद। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बच्चों ब्रिलियंट, BRILLANT, ब्रिलियंट। क्लियर है? दूसरा है बच्चों हम लोगों का इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। क्लियर है? और तीसरा है बच्चों हम लोगों का SHARP, शार्प। तो फर्स्ट जो वर्ड है बच्चों हम लोगों का डल के एंटोनिम्स कौन सा है बच्चों? ब्रिलियंट। क्लियर है? दूसरा एंटोनिम्स है इंटेलिजेंट, और तीसरा इसका एंटोनिम्स है बच्चों शार्प, SHARP, शार्प। बच्चों डल क्या है? डल का मतलब होता है मंद, और इसके एंटोनिम्स है ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट एंड शार्प। तो एंटोनिम्स मतलब वैसे वर्ड जिनका मीनिंग अपोजिट हो। तो डल का ये क्या होगा? तीनों एंटोनिम्स है तो इनके जस्ट अपोजिट मीनिंग होगा। क्या होगा बच्चों? बुद्धिमान। बुद्धिमान, बुद्धिमान। क्लियर? बुद्धिमान। ये मंद होंगे या तो मूर्ख होंगे। क्लियर है बच्चों? मूर्ख या मंद। तो डल का अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड कौन से हैं? एंटोनिम्स कौन है? ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट एंड शार्प। चलिए दूसरा वर्ड है हम लोगों का बच्चों बी से। दूसरा वर्ड जैसे कि हमने बोला बच्चों डिफीट, DEFEAT। क्या है बच्चों? डिफीट। क्या पढ़ते हैं इसको? डिफीट। क्या पढ़ते हैं? डिफीट। पढ़ते प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रोनाउंसिएशन करते हैं डिफीट। क्या पढ़ते हैं? डिफीट। डिफीट का मतलब होता है बच्चों पराजय। क्या होता है? पराजय। डिफीट। क्या बोलेंगे इसको? डिफीट। क्लियर? डिफीट। प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? डिफीट। तो डिफीट का मतलब होता है पराजय, मतलब हारना, है ना? युद्ध को हारना, पराजय। तो डिफीट मतलब पराजय। और इसके जो एंटोनिम्स होंगे मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, जैसे कि विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। क्लियर है बच्चों? दूसरा होता है ट्रायम्फ, TRIUMPH, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ। क्या पढ़ते हैं उसको? देखिए बच्चों आई यहाँ साइलेंट होता है, लिखते हैं कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? ट्रम्प, ट्रैम्प, ट्रैम्प। ठीक है? आई यहाँ पे थोड़ा साइलेंट, मतलब थोड़ा लो हो जाता है इसका साउंड। ठीक है? तो हम इसको पढ़ते हैं ट्रैम्प। क्लियर है बच्चों? विक्ट्री, ट्रैम्प। एंड तीसरा होगा कन्क्वेस्ट, CONQUEST, कन्क्वेस्ट। तो डिफीट मतलब होता है पराजय बच्चों, और डिफीट के एंटोनिम्स कौन है? विक्ट्री, ट्रायम्फ एंड कन्क्वेस्ट। ये तीनों ही इसके एंटोनिम्स हैं, इसलिए मीनिंग भी क्या होगा इसका? जस्ट अपोजिट। क्या होगा बच्चों? जय या विजय। ठीक है बच्चों? विक्ट्री, ट्रायम्फ, कन्क्वेस्ट, विजय या जीत। क्लियर है? जीत या फिर विजय। तो डिफीट के एंटोनिम्स विक्ट्री, ट्रायम्फ, कन्क्वेस्ट। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए अब हम तीसरा वर्ड लेते हैं। तीसरा वर्ड है हम लोगों का, जैसे कि हमने बोला बच्चों टॉन्टलेस, DAUNTLESS,
UNTLESS, डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब क्या होता है बच्चों? निर्भय। क्या होता है? जो निर्भय होते हैं, जो साहसी होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डोंटलेस। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर का एक वर्ड होता है बच्चों डोंटलेस। इसका मतलब क्या होता है? निर्भय। निर्भय क्या होता है? निर्भय। निर्भय मतलब क्या है? जो साहसी होते हैं, जो बोल्ड होते हैं। क्लियर है? तो डोंटलेस के एंटोनिम्स क्या होंगे? जैसे हमने बोला टिमिड, TIMID, टिमिड। दूसरा होता है बच्चों कावार्ड, COWARD, कावार्ड। क्लियर है? और तीसरा हमने बोला जैसे कि टीमोरस, TIMOROUS, टीमोरस, टीमोरस। कवार्ड और टिमिड। कवार्ड कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका? कवार्ड, कवार्ड, कवार्ड। क्लियर है? तो डोंटलेस के एंटोनिम्स टिमिड, कवार्ड एंड टिमोरस। तो इसके मीनिंग क्या होंगे? इन तीनों के मीनिंग अपोजिट होंगे इससे, है ना? क्या होगा इनका? कायर, कायर। क्लियर है? ये होंगे निर्भय, और इसका अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड टिमिड, कवार्ड एंड टिमोरस, कायर। क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं हम लोग अपनी फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड हमने जैसे बोला डर्थ, DEARTH, डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? कमी। क्या होता है? कमी। किसी चीज़ की कमी होती है तो उसको बोलते हैं डर्थ। क्या बोलते हैं? DEARTH। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। कमी, है ना? किसी चीज़ की कमी होना, कमी। क्लियर है? इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? सफिशिएंट, सफिशिएंट, सफिशिएंट। क्लियर है बच्चों? दूसरा क्या होगा? एबंडेंस, एबंडेंस, एबंडेंस। क्लियर है? और तीसरा होगा बच्चों प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी। क्लियर है? तो सफिशिएंट, एबंडेंस, प्लेंटी, ये तीनों ही क्या है? डर्थ के एंटोनिम्स हैं। तो इसका मतलब ही क्या होगा बच्चों? प्रचुरता। सफिशिएंट, एबंडेंस, प्लेंटी मतलब क्या हो गया? खूब सारा, है ना? जब बहुत सारा होता है क्या बोलते हैं हम लोग? सफिशिएंट है, पर्याप्त, है ना? क्या बोलेंगे? पर्याप्त, पर्याप्त, पर्याप्त या फिर प्रचुर, 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 प्रचुरता। क्लियर है? तो डर्थ की मतलब क्या होता है? कमी। और इसका जो एंटोनिम्स का मतलब, एंटोनिम्स क्या होंगे? सफिशिएंट, एबंडेंस, प्लेंटी। देखिए बच्चों एबंडेंस में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है एबंडेंस। क्लियर है? तो सफिशिएंट मतलब बहुत सारा, खूब सारा, है ना? पर्याप्त, है ना? प्रचुरता। और इसका जस्ट अपोजिट डर्थ मतलब कमी। क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं हम लोग फिफ्थ वर्ड पे। फिफ्थ वर्ड पे हमने बोला जैसे कि डेबेकल, डिबैकल, BACLE। कितने लेटर है इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर का बच्चों क्या है? एक वर्ड है डिबैकल। क्या पढ़ते हैं इसका? डिबैकल। प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? डिबैकल। चलिए डिबैकल का मतलब होता है बच्चों पतन। क्या होता है? पतन। पतन का मतलब है कि कोई चीज यहाँ है, वो गिरते हुए यहाँ पर आ गई, मतलब ऊपर से नीचे गिर जाना, पतन हो जाना, है ना? समाप्त हो जाना। तो पतन का मतलब क्या होता है? समाप्त होना, समाप्त होना। पतन बच्चों शुद्ध हिंदी है, इसका क्या होगा? समाप्त होना, सिंपल मीनिंग डिबैकल।
इसके जो एंटोनिम्स होंगे जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, जैसे कि RISE, राइज, क्या होगा बच्चों? राइज। दूसरा होता है EMERGE, इमर्ज, क्लियर है। और हमने बोला तीसरा एसेंड, ASCEND, एसेंड। तो राइज, इमर्ज, एसेंड, ये तीनों ही बच्चों क्या है? डेबेकल के एंटोनिम्स है। तो इनका तीनों का अर्थ भी क्या होगा बच्चों? जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? उदय। राइज, इमर्ज, एसेंड का मतलब क्या होता है? उदय। उदय या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? तरक्की, क्लियर है। तो राइज, इमर्ज, एसेंड, उदय, तरक्की, ऊपर उठना। सिंपल समझिए, डिबेकल मतलब पतन, समाप्त होना, नीचे आना। और राइज, इमर्ज, एसेंड का मतलब उदय, ऊपर उठना। क्लियर है बच्चों? ऊपर उठना। तो डिबेकल क्या है? इसका मतलब है पतन होना। डिबेकल एक वर्ड है, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? राइज, इमर्ज एंड एसेंड। क्लियर है। चलिए आते हैं 6th वर्ड पे। हमने बोला बच्चों, जैसे कि हमने बोला 6th वर्ड पे हमने बोला डिक्राई। क्या बोला बच्चों? डिक्राई, ना? DECRY। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5। तो 5 वर्ड का बच्चों एक वर्ड है डिक्राई। इसका मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना क्या होता है? निंदा करना। निंदा करना मतलब किसी की बुराई करना। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, ये शुद्ध हिंदी है बच्चों। इसका होगा बुराई करना। बुराई, किसी की बुराई करना। क्लियर? निंदा करना। इसके जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड मतलब एंटोनिम्स क्या होंगे? हमने बोला जैसे कि बच्चों अक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम। क्लियर है। दूसरा हमने बोला बच्चों जैसे कि एक्सटोल। क्या बोला? EXTOL, एक्सटोल। क्लियर। और तीसरा हमने बोला जैसे कि एडमायर, ADMIRE, एडमायर। क्लियर। तो एक्लेम कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का एक वर्ड है अक्लेम। दूसरा बच्चों EXTOL, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 लेटर का एक वर्ड एक्सटोल। और इसी का बच्चों एडमायर, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर का ये भी वर्ड है, एक वर्ड है एडमायर। ये तीनों ही क्या है? डिक्राई के एंटोनिम्स है। तो इनका मतलब भी क्या होगा? इनका मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, है ना? या फिर तारीफ करना। तारीफ क्या होगा बच्चों? तारीफ करना। हम किसी की तारीफ करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग एडमायर करते हैं, है ना? हम लोग अक्लेम करते हैं, किसी की एक्सटॉल करते हैं। क्लियर। तो किसी की बुराई, निंदा करना मतलब डिक्राई, है ना? देखिए बच्चों इसी से समझिए, डी और CRY, क्राई मतलब रोना। अब हम किसी की आलोचना या निंदा या किसी की बुराई करेंगे तो मतलब सामने वाला जो इसकी बुराई कर रहे हैं वो क्या होगा? अंदर ही अंदर रोएगा। तो इसलिए डी क्राई, CRY, क्राई मतलब रोना, तो वो क्या होगा? रोएगा। तो डी क्राई मतलब बुराई करना। इसका जस्ट अपोजिट अक्लेम, एक्सटॉल, एडमायर मतलब उत्साह बढ़ाना या फिर प्रशंसा करना, तारीफ करना। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने 7वां वर्ड पे। हमने बोला बच्चों डिलाइट। क्या बोला? डिलाइट। अच्छे से एकदम एकदम स्मूथली, है ना? चलिए 7वां वर्ड हमने बोला बच्चों डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है बच्चों खुशी। क्या होता है? खुशी। हम लोग हैप्पी होते हैं। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का एक वर्ड है डिलाइट। क्या होता है? खुशी, है ना? या प्रसन्नता। इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जैसे कि हमने बोला बच्चों एगोनी, AGONY, एगोनी। दूसरा हमने ले लिया जैसे कि वो, WOE, ये वर्ड बहुत आ रहा है बच्चों। वो 1 2 3 लेटर का एक वर्ड है वो।
फिर हमने बोला SORROW, सोरो। तो फर्स्ट वर्ड क्या होगा, कितने लेटर है इसमें एगोनी में, 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है एगोनी। दूसरा है बच्चों वो, और तीसरा है सोरो। क्लियर है, ये तीनों ही एगोनी वो सोरो डिलाइट क्या है, एंटोनिम से, तो इनका मीनिंग भी क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, दुख। दुख क्या होगा, दुख। क्लियर है, तो डिलाइट मतलब खुशी, एगोनी वो सोरो मतलब दुख। चलिए क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने 8वें वर्ड पे। 8वां वर्ड है हम लोग का, जैसे कि हमने बोला डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है बच्चों निराशा। क्या होता है, निराशा। जो दुख होते हैं, दुखी होते हैं, वो अंदर अंदर क्या होंगे, निराश होंगे। निराशा, निराशा, डिस्पेयर मतलब निराशा। इसके जस्ट एंटोनिम्स क्या होंगे, होप, HOPE, होप। क्लियर है बच्चों। दूसरा होगा एक्सपेक्टेशन, EXPECTATION, एक्सपेक्टेशन, होप। एक्सपेक्टेशन में कितने लेटर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर का एक वर्ड है एक्सपेक्टेशन, है ना। तो होप, एक्सपेक्टेशन, ये दो ही डिस्पेयर के एंटोनिम्स हैं। तो इनका मीनिंग इसके जस्ट उल्टा मतलब अपोजिट होगा। क्या होगा, आशा। यहाँ पे निराशा है तो यहाँ क्या होगा, आशा। क्लियर बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। चलिए 9th वर्ड हम लेते हैं, जैसे कि हमने बोला बच्चों, जैसे 9th वर्ड हमने बोला DILLE, DILEMMA, डायलेमा। डायलेमा मतलब होता है बच्चों संकोच, है ना। जैसे कि आप कई सारी उलझन में रहते हैं, आपको क्या है, कंफ्यूजन में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संकोच। शुद्ध हिंदी क्या होता है, संकोच। संकोच, संकोच का मतलब हो गया हेजिटेशन, किसी चीज़ की क्या होगी, कंफ्यूजन। तो डायलेमा मतलब होता है संकोच। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है डायलेमा। क्लियर, संकोच। या फिर हम इसको कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, मतलब कंफ्यूज होना, है ना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बच्चों, जैसे कि हमने बोला कॉन्फिडेंटल, CONFIDENTAL, कॉन्फिडेंटल। क्लियर है बच्चों। श्योरिटी, SURITY, श्योरिटी। और तीसरा है सर्टेनिटी, CERTAINTY, सर्टेनिटी। तो कॉन्फिडेंटल, श्योरिटी, सर्टेनिटी। क्लियर है, ये तीनों ही डायलेमा के क्या है बच्चों, एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग भी क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा, निश्चितता, निश्चितता, निश्चितता। क्लियर है बच्चों, निश्चितता, ऐसे लिख सकते हैं इसको, निश्चितता, निश्चितता। क्लियर है, किसी चीज़ की मतलब कॉन्फिडेंट होना, श्योरिटी होना। तो श्योर क्या क्या होता है, श्योर हम बोलते हैं कब, जब कोई चीज़ निश्चित होता है, जो कोई ठीक होता है ना, ठीक ठीक कोई चीज़ होने वाली होती है, तो क्या बोलते हैं उसको, श्योरिटी, है ना। सर्टेनिटी या फिर कॉन्फिडेंटल, जो चीज़ होगी एकदम एक्यूरेट। तो डायलेमा मतलब क्या होता है बच्चों, संकोच, कॉन्फिडेंटल, श्योरिटी, सर्टेनिटी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए
10वां वर्ड हमने बोला 10वां वर्ड हमने बोला जैसे कि डिवोटी, DEVOTEE, डिवोटी। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है डिवोटी। क्या पढ़ते हैं इसको? डिवोटी, प्रोनाउंसिएशन डिवोटी। डिवोटी का मतलब होता है जो धर्म को मानने वाले होते हैं, धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ। क्लियर बच्चों? धर्मनिष्ठ मतलब कि जो भी है ना इस दुनिया में जो भी अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म में विश्वास करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डिवोटी। क्या बोलते हैं बच्चों? डिवोटी। इसके जस्ट अपोजिट एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जैसे कि सेक्युलर, सेक्युलर, SECULAR। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सेक्युलर। दूसरा है बच्चों प्रोफेन, प्रोफेन, PHAN, ठीक है, प्रोफेन। तीसरा हमने बोला जैसे कि एस्थेटिक, ठीक है, या एंगोस्टिक। क्लियर? ANGOSTIC, एंगोस्टिक, प्रोफेन, सेक्युलर। ये तीनों ही क्या है बच्चों? डिवोटी के एंटोनिम्स है, मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। तो यहाँ पे धर्मनिष्ठ मतलब जो धर्म को मानते हैं, और इसके अपोजिट मतलब जो धर्म को नहीं मानते हैं, अधर्मी। क्लियर बच्चों? अधर्मी। धर्मनिष्ठ जो जो क्या करते हैं? अपनी धर्म में पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। और सेक्युलर, प्रोफेन, एंगोस्टिक का मतलब क्या है? अधर्मी, जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, अधर्मी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? चलिए, या फिर इसको हम एक और बोल सकते हैं श्रद्धालु, है ना, श्रद्धालु, श्रद्धालु। तो धर्मनिष्ठ या श्रद्धालु, है ना, जो श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हैं, उसको बोलते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए प्रोफेन में इस लेटर में ध्यान दीजिएगा, कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे बच्चों ई होगा, है ना। प्रोफेन कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है प्रोफेन। तो सेक्युलर, प्रोफेन, एंगोस्टिक, डिवोटी के क्या है? एंटोनिम्स हैं, यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। चलिए, क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज जो आपने एंटोनिम्स सीखा है डी लेटर के, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियोस को बार बार पॉज कीजिए, देखिए, प्रोनाउंसिएशन को ठीक से देखिए, और अपनी नोट्स में लिखिए, और अपने डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिकली यूज़ करिए। क्लियर है? और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।